द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल पंजाब में जी न्यूज के सभी चैनलों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद हंगामा हो गया है। दरअसल आप जानते हैं कि ये कैसे मीडिया प्लेटफॉर्म से इनको किस तरह का तमगा प्राप्त है। गोदी मीडिया इनको कहा जाता है कि गोदी मीडिया टाइप के हैं, और जी न्यूज़ के सभी चैनल पर बैन लगा दिया गया पंजाब सरकार ने। इस पर आपकी क्या राय है? अब लोग पूछ भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं कि इस पर आप भी क्या राय है। दरअसल जानना और समझना ज़रूरी है कि आखिरकार किस तरीके से गोदी मीडिया काम करता है, गोदी मीडिया किस तरीके की खबरें चलाता है, किस तरीके से किसान के आंदोलन में किसानों को ही बदनाम करने की पूरी साजिश रची जाती है, कैसे पूरे स्क्रिप्ट पर काम होता है, ये आपने देखा है। हम कई मसलों पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये जो गोदी मीडिया का तमगा है, ये ऐसे ही नहीं मिला है। ये सत्ता की चाटुकारिता की गई है, साहब की बंदगी की गई है। आप साहब के खिलाफ कोई भी खबर नहीं चलाना, गुस्ताखी अगर कभी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लेना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं गोदी मीडिया पर। और कहा जाता है कि अगर आप उसके डिबेट्स देखते हैं तो उन डिबेट्स में सिर्फ आपको एक प्रवक्ता अन्य पार्टियों का दिखेगा, बाकी दो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के दिखेंगे, जिसमें एक प्रवक्ता तो नॉर्मल प्रवक्ता होते हैं और दूसरे प्रवक्ता खुद वहाँ पर बैठे हुए जो एंकर्स होते हैं वो होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की वकालत करते हैं। ऐसे आरोप भी लगते रहे। खैर, उस पर हम आते हैं, लेकिन जो ये बैन लगाया गया है, इस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सवाल उठाया है। दरअसल ये अपने आप में किसी चैनल को बैन कर देना प्रेस की आज़ादी पर भी एक बड़ा हमले के तौर पर देखा जा रहा है, और बीजेपी ने इसको आड़े हाथों ले लिया है कि ये तो अभी दिखा रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, इस तरीके से हो रहा है, आगे क्या होगा आप देखते जाइए। तो ये आप समझिए कि आने वाले समय में भी चीज़ों पर जो है और तेज़ी दिखाई जा सकती है। देखिए, खबर मैं आपको दिखाता हूँ, पत्रिका ने भी एक खबर छापी है। पत्रिका ने लिखा है कि जी मीडिया ग्रुप पंजाब में बैन, मान सरकार के चैनल के प्रसारण पर लगाई हो रोक। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को सूबे में जी मीडिया ग्रुप के चैनलों के प्रसारण पर फिलहाल रोक लगा दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार मंगलवार को ये फैसला सुनाती है। हालांकि मान सरकार ने इस फैसले को लेकर कोई औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ये रोक जी मीडिया के हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी समेत सभी क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर लगाई गई है। जानकारी की माने तो मान सरकार में मंत्री बलकार सिंह का 21 साल की लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो इस मीडिया संस्थान ने अपने चैनल पर दिखाया था। इस वजह से यह कार्रवाई की गई, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद मान सरकार ने चैनल पर रोक लगाने का फैसला किया। वहीं चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने खबर पर विपक्ष ने मान सरकार को घेरने के साथ ही लोकतंत्र पर हमला बोला और इसकी तुलना आपातकाल से की है। आप समझिए, यानी मंत्री बलकार सिंह का 21 साल लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आ जाता है तो उसके बाद ये कार्रवाई कर दी जाती है। तो अपने आप में बड़ा सवाल कि ऐसा क्यों किया गया। मीडिया ग्रुप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में मीडिया संस्थान ने कहना है कि कई लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि वो अपने घर में जी मीडिया के चैनल नहीं देख पा रहे हैं। जी के रिपोर्टर्स ने संस्थान को बताया कि सरकार में कोई भी इस संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहा और कहा जा रहा है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि आपका जन्म मीडिया की फेवरेट संस्था के रूप में हुआ था। रामलीला मैदान में संघर्ष के दौरान मीडिया ने उन्हें खूब कवर किया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए याद किया कि वो खुद आपातकाल के भुक्तभोगी रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपकी असलियत को दिखाता है। वहीं भाजपा नेता तरुण चुग ने भी कहा कि आप में इंदिरा गांधी की आत्मा घुस गई है। ये चीज़ें भी कही जा रही है, आप समझिए। और आखिरी चरण का मतदान होना, उससे पहले इस तरीके की खबरें सामने आ जाना, ये अपने आप में विपक्ष या फिर इंडिया गठबंधन को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकती, क्योंकि लोगों का रिएक्शन भी शायद इसको लेकर सही सटीक ना बैठे। वो कहा तो ये भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इससे नाराज़ बताए जा रहे हैं। अब चलिए लोगों का रिएक्शन जान लेते हैं, क्योंकि लोगों का रिएक्शन हम आपको बताते हैं तो वो जानना, वो समझना भी बेहद ज़रूरी है कि लोग आखिरकार इस पर क्या सोच रहे हैं। नो वन ने लिखा है, जो कहते हैं मीडिया और संविधान खतरे में है, वही मीडिया पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी संविधान खतरे में कह के आप इलेक्शन लड़ते हैं और फिर आप ही संविधान को खतरे में डाल देते हैं और माइनॉरिटीज़ को आरक्षण देकर संविधान की अवहेलना करते हैं। ये कहते हैं संविधान और मीडिया की आज़ादी को खतरा है, लेकिन इनका मतलब है कि इनसे ही खतरा है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि खतरा इनसे है। अब देखिए के मेहरा लिख रहे हैं कि अगर यही काम केंद्र सरकार ने किया होता तो अब तक चमचे सारे रोड पर नंगे होकर नाच रहे होते और कहते लोकतंत्र खतरे में आ गया, लेकिन अब कोई भी नहीं बोलेगा।
ये दरअसल उल्टा दांव पड़ गया है। जिस तरीके से ये बैन लगाया गया उसको लेकर अब लोगों का रिएक्शन आने लगा, खासतौर पे मोदी का परिवार ज़्यादा आ रहे हैं। और भाजपा सोशल मीडिया हीरा गंदी क्या लिख रहे हैं, बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां अब नहीं उड़ रही हैं। क्या पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बंद कर देना किस नियम में आता है? केजरीवाल सरकार यही चाहती कि पंजाब के लोग ये चैनल ना देखें, जागरूक ना हो, वोट ना दें। आप समझिए, इस तरीके से कहा जा रहा है। अब लोग लिख रहे हैं, साबू 2.0 लिख रहे हैं कि आप इज़ ए रियल डिक्टेटर, यानी असली अगर तानाशाह को देखना है तो आपको देखिए, आपसे घटिया और कोई पार्टी नहीं। ट्विटर तो बंद नहीं हुआ ना, किस किस को बंद करेगा ये बौना। लोग ये भी लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का रिएक्शन है जो अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके के काम कर रहे हैं। ये तानाशाही लोग कह रहे हैं, इसको कहते हैं असली तानाशाही। अभय कुमार यादव लिख रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है, मोदी राज में कौन से चैनल पे बैन लगाया गया आज तक? आपियों का मतलब आम आदमी पार्टी के लोगों का अंत निकट है, देखते जाओ, ये लोग लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लोग लिख रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से बातें क्यों की जा रही हैं, क्यों लोग ऐसा अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तानाशाही हर जगह, सब तानाशाही। गंगवार लिख रहे हैं, दोगले हो तुम, मोदी जी कर देते तो अपनी छाती पीट रहे होते, गंदे लोग। अब देखिए, लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश आम आदमी पार्टी के लोगों ने की। काव्या आप हैं, वो लिखती हैं कि पंजाब में गोदी मीडिया के सबसे बड़े चैनल जी न्यूज़ के सभी चैनलों को बैन कर दिया गया है पंजाब सरकार ने, इस पर आपकी क्या राय है? तो लोगों की राय यही है कि ये तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप है। दरअसल ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, जिस तानाशाही के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जिसको आप डिक्टेटर बता रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उसको डिक्टेटर बता रहे हो, खुद डिक्टेटरशिप में लीन हो गए हैं। तो सवाल तो जनता पूछेगी ना भाई, जनता सवाल खड़ा करेगी कि आखिरकार ये आप क्या कर रहे हैं भाई? आपने चैनल को बैन क्यों कर दिया? क्या वजह थी बैन करने की? क्यों आप सभी चैनल्स को बैन कर दिया गया है पंजाब में? ये सवाल देश की जनता भी पूछेगी। भाई आज से ये कुछ भी दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इसका मतलब है कि आप जो है इन लोगों के प्रोपेगेंडा से परेशान हो गए थे, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न था। आप जानते हैं जी मीडिया या फिर जितने भी गोदी मीडिया, उनकी हालत फील्ड पर क्या है। वो फील्ड पर जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उनको उनकी असलियत पता लगती है कि हाँ, जनता उनको कितना पसंद करी, जितना जनता कितना उनको नापसंद कर रही है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो खुद ही लोग नहीं देखेंगे, खुद ही लोग जो है स्किप कर देंगे, या फिर वीडियो नहीं देखेंगे, या फिर चैनल पर नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से उनको जो है बैन कर दोगे तो उनको तो सिंपैथी भी मिलेगी, और दूसरा ये नुकसान भी आपको ही होगा। जिस लोकतंत्र की बात कही जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर अगर इस तरीके का हमला होगा तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो पूछे जाएंगे, भले ही वो गोदी मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो। लेकिन ये गलत है इस तरीके से चैनल को बंद कर देना, जिसमें लोगों से राय जब ली जा रही तो लोगों की राय यही है कि ये तो सीधे सीधे डिक्टेटरशिप की श्रेणी में देखा जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।